बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये यमी और डिलीशियस रेसिपी है दावत स्पेशल मैंगो मिल्क केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पंज रेडी कर लेंगे मैंगो मिल्क केक का। तो उसके लिए आपको चाहिए 6 अंडों की सफ़ेदी यानी एग वाइट। अब आपने इसको एक बोल में डालना है और एग्स आपके रूम टेम्परेचर होने चाहिए। फिर आपने इसको करना है 5 to 6 मिनट्स। जब आप इसको अच्छे से बीट करेंगे तो ये एकदम जो है स्टिफ हो जाएगी। यानी आप जब बाउल को उल्टा करें तो आपकी ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये आपने इतनी बीट करनी है। अच्छा, 2 से 3 मिनट जब आप बीट करें तो आपको लगे कि इसमें अच्छे से एकदम पफीनेस आ चुकी है, तो फिर आपने इसमें सबसे पहले ऐड करना है मैंगो एसेंस। क्योंकि हम मैंगो मिल्क केक बना रहे हैं तो स्पंज में मैंगो एसेंस लाजमी जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा स्पंज में भी फ्लेवर आएगा मैंगो का। और आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस। अब आपने इनको अच्छे से एग वाइट को आपने अच्छे से बीट कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल एकदम वाइटिश कलर में आपके पास एग वाइट हो जाए। अच्छा, जब आपने इसको 2 से 3 मिनट बीट करना है लगातार, फिर आपने इसमें साथ साथ जो ऐड करनी है वो है 1 कप शुगर। आपने शुगर को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद जो है आपने उसे 1 से 2 दफ़ा आपने उसे लाजमी छान लेना है, ताकि वो बिल्कुल आपके पास लाइट वेटेड हो जाए और आपके पास एरी यानी जो है आपके पास पाउडर शुगर हो जाए। फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून करके आपने साथ साथ ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने इसको बीट करते जाना है तब तक जब तक कि आपकी जो एग वाइट है वो आपका एकदम अ, बिल्कुल फॉर्मी शक्ल में ना आ जाए। तब तक आपने उसको बीट करना है। जब ये अच्छे से एग वाइट बीट हो जाएंगे तो फिर आपने ऐड करना है एग योक। एग योक भी एज यूजुअल आपके रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। जब अच्छे से एग वाइट बीट हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ऐड करना है एग योक। अच्छा, इसमें जो है एक और मेन चीज़ ये है कि ये जो आपका स्पंज बन रहा है मैंगो मिल्क केक का, इसमें कोई भी ऑयल बटर कुछ भी नहीं जाएगा। ये सिर्फ आपकी चंद यानी एग और आपकी 2 से 3 चीज़ों से आपका ये स्पंज आपका रेडी हो जाएगा। अब आपने इसमें एग योक यानी अंडों की जर्दी आपने ऐड करनी है और फिर आपने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट इसको अगेन आपने बीट करना है कि आपकी जो एग योक है वो भी आपके जो आपने अंडों की सफ़ेदी को बीट किया था उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडों की जो जर्दी है उसकी जो एक ख़ास स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब आपको जब लगे कि ये अच्छे से बीट हो चुका है, फिर आपने इसमें ऐड करना है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। आपने इसको अच्छे से छान लेना है। मैंने इसको 2 दफ़ा पहले छाना था और अब ये तीसरी दफ़ा इसको डालते वक्त मैं फिर अगेन छान रही हूँ। अगर आप 2 से 3 दफ़ा शुगर और मैदे को अच्छे से छानेंगे तो उससे आपका जो स्पंज है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। और आप कहेंगे कि यार ये कितना यमी और डिलीशियस आपका मैंगो जो स्पंज है वो आपका रेडी हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से एक साइड पे आपने ये नहीं कि कभी आप राइट साइड पे उसको मिक्स कर रहे हैं, कभी आप लेफ्ट साइड पे। आपने जब मैदा ऐड करना है तो फिर आपने उसको लगातार आपने एक ही साइड पे यानी अगर आप राइट साइड पे उसको बीट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं हल्के हाथों से, तो आपने राइट साइड पे ही उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और बेकिंग पाउडर ऐड करके आपने इसको अच्छे से अगेन आपने मिक्स करना है। और अच्छा, ये बेसिकली जो रेसिपी मैंने शेयर की ये इसलिए मैंने शेयर किया है कि वो लोग जिनके पास कुकिंग रेंज नहीं है, जिनके पास गैस का बहुत इशू है, ये उनके लिए है।
तो आपने इसमें जो है इस तरह से आपने 2 ले लेने हैं। कोई से भी आपने काँच के बाउल, उनको आपने ऑयल के साथ ग्रीस करके आपने जो मिक्सचर स्पंज का रेडी किया है वो आपने उसमें ऐड करना है, और अब आपने इसको बनने के लिए आपने इसको रख देना है। और ये जो स्पंज है मैं इसका रेडी करूँगी माइक्रोवेव ओवन में, यानी कि जो जिस ओवन में आप खाना गरम करते हैं, ये स्पंज बेसिकली ये उसमें रेडी होगा। तो अब मैं सबसे पहले एक अपने जो बाउल है उसको मैं बेक कर लूँगी। और आपने एक ही दफ़ा में टाइम नहीं आपने लगाना, आपने पहले 3 मिनट का टाइम लगाना है, फिर आपने उसको ओपन करके चेक करना है, फिर आपने अगेन आपने उसको 3 मिनट का टाइम लगाना है। 3 से 3 यानी 6 मिनट में आपका जो केक है, वो आपका स्पंज जो है आपके केक का वो रेडी हो जाएगा। फिर अब जब आपका स्पंज रेडी हो जाए तो अब हम उसको जो हमने सॉफ्ट करने के लिए हमने एक मिक्सचर रेडी करना है, वो है 2 कप आपने मिल्क ले लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलपर मिल्क लिया, और इसमें कंडेंस मिल्क मैं स्वीटेंड यूज़ करूँगी ताकि मुझे मज़ीद ऊपर से और शुगर ऐड करने की ना ज़रूरत पड़े। तो ये मैंगो मिल्क केक है, तो इसे मिल्क के साथ ही हम इसे करेंगे। अब आपने 5 टू 6 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क को आपने मिल्क में मिक्स करके आपने एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे हम अपनी क्रीम जो है जो केक की व्हिप क्रीम है उसको हम व्हिप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, और ये अच्छे से ठंडी यानी चिल्ड है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। लेकिन आपने जो मिल्क पैक ऑलपर क्रीम जो होती है, ये वाली आपने यूज़ नहीं करनी। केक वाली एक स्पेशल क्रीम होती है, आपने उसके साथ इसको व्हिप करना है तब तक जब तक कि ये अच्छे से बीट ना हो जाए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ की है इसकी सेंटर की फिलिंग के लिए मैंगो आइसक्रीम। और ये आपको पता है मैंगो आइसक्रीम ये होममेड मैंगो आइसक्रीम है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। घर की बनी हुई मैंगो आइसक्रीम है। आपने इसको अब फ्रिज में से निकाल के आपने 1 से 2 मिनट बीट करना है, और आपने इसको साइड पे रख देना है, यानी किचन में नहीं, आपने इसको फ्रीज़र में ठंडी जगह पे आपने इसको रख देना है। अब हम आ जाते हैं मैंगो जेली की तरफ। तो ये आप होममेड है। आप चाहें तो आप मैंगो जेली ला के आप उसको गर्म पानी में मिक्स करके आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया शुगर सिरप, यानी पानी के अंदर आपने शुगर को मिक्स करके रख देना है। 1 कप पानी में आप कह लें 3 चम्मच शुगर है। आपने इसको एक पैन में रखना है, और फिर आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंगो एसेंस के डालने हैं। अब यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर और कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है। जब आपका पानी गर्म हो जाएगा तो आपने यानी शुगर सिरप आपका जब गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें वो कॉर्नफ्लावर और फूड कलर वाला मिक्सचर आपने इसमें ऐड करना है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये येलो कलर थोड़ा सा लाइट है, जैसे कि मुझे लग रहा था, तो मैंने इसमें येलो कलर यानी थोड़ा सा और ऐड किया, तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो आपने इस तरह से, अगर पहले ही आपको लग रहा है कम, तो आप पहले ही ऐड कर ले, लेकिन आप जब ये कुक होगा तो ये तब भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क और थिक हो जाएगा। जब कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाएगा गर्म पानी में, अच्छे से 1-2 बॉयल आ जाएंगे और ये अच्छे से थिक हो जाएगा, तो आपने इसको साइड पे रख देना है। और साइड पे रखने के बाद अब हम अपनी लेयरिंग की तरफ आ जाएंगे, जो कि हमारी मैंगो मिल्क केक की लेयरिंग है। तो यहाँ पे हमारी मैंगो जेली जो है ये होममेड रेडी है। तो अब हम लेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। लेयरिंग कुछ इस तरह की है कि हमने सबसे पहले जो स्पंज हमने बना के रखे थे 2 मैंगो मिल्क केक के, आपने वो इस तरह से डिश में लगाने हैं। और ये दावत पे भी आप कर सकते हैं। ये कोई प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मैं इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से बनाना। तो आप इस तरह से ये दावत पे भी इस तरह से बना सकते हैं। आपने स्पंज की बेस लगानी है, फिर आपने ऊपर जो मिल्क और कंडेंस मिल्क आपने मिक्स करके रखा था, आपने वो इसमें सारा अच्छे से आपने डालना है।
ताकि आपका जो स्पंज है वो बहुत ही स्पॉन्जी हो। और जब आपने थोड़ा-सा मिल्क ऐड करना है ना, तो जब आप उसको इस तरह से हाथ लगाएँगे तो आपको खुद फ़ील हो जाएगा कि ये एकदम स्पॉन्जी और जूसी आपका स्पंज हो चुका है। अब जो आपने मैंगो आइसक्रीम बना के रखी हुई थी, आपने वो सारी इसमें डालनी है लेयरिंग में। अच्छे से आपने सारी मैंगो क्रीम इसमें डाल के, और एक साइड पे आपने मैंगो के चंक्स भी रखने हैं, क्योंकि ये मैंगो मिल्क केक है तो इसके अंदर मैंगो के चंक्स भी जाएंगे। सबसे पहले आपने मैंगो आइसक्रीम, आप चाहें तो आप whip की हुई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आइसक्रीम का यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा आपका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैंने हाफ मैंगो ले लिया था, उसको मैंने इस तरह से स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। और मैं इसको कट करने के बाद इसको जो है आइसक्रीम ऊपर डालने के बाद मैंने इस तरह से मैंगो चंक्स डाले। अगेन जो स्पंज है वो मैंने इस तरह से डाला है ऊपर। और फिर आपने अगेन ऊपर जो स्पंज है उसके ऊपर आपने मिल्क और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सचर आपने वो इस पे अच्छे से ड्रिजल करना है, ताकि आपका अंदर और ऊपर हर तरफ से आपका जो स्पंज है मैंगो स्पंज वो आपका स्पॉन्जी और जूसी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने वाइट क्रीम जो हमने whip करके रखी हुई थी, अब हम उसकी लेयरिंग लगाएंगे। आपने इस तरह से सारी क्रीम को अच्छे से लेयर कर लेना है, और एक मैंगो का जो बड़ा सा स्लाइस होगा आपने इस तरह से उसको स्टाइलिश तरीके से आपने कट कर लेना है। और फिर आपने इस सारी जो मैंगो की लेयर है, जो पतले पतले आपने काट के ये स्लाइस से रखे हैं, आपने वो इसके ऊपर लगाने हैं। और आपने इसको एकदम मैंगो के साथ आपने इसको ना अच्छे से कवर कर लेना है। जब आप इसको कवर कर लेंगे तो आप चाहें तो आप इस स्टेज पे अच्छे से आपने जो मैंगो जेली एक साइड पे कुक करके आपने रखी थी, आप उसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ले आए। अदरवाइज आप जो है इसको फ्रीज़र में भी रखें तो आप वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन रूम टेम्परेचर आपकी जेली होनी चाहिए। फिर आपने इसके ऊपर से अच्छे से जेली डालनी है, और आपने कोशिश ये करनी है जो आपने मैंगो की लेयरिंग आपने लगाई है आपने उसके ऊपर ज़्यादा डालना है, क्योंकि जब मैंगोस के ऊपर अच्छे से लेयरिंग होगी तो आपके मैंगो और आपका केक जो है वो बहुत ही शाइनी और आपका मज़ेदार लगेगा। तो आपने अच्छे से सिरप से जो अच्छे से लेयरिंग करनी है। और अब आपने एक कोई सी भी आप स्टाइल की पाइपिंग बैग यानी नोज़ल आप ले सकते हैं। इस तरह से आपने पाइपिंग बैग में आपने डालना है और आपने इसको डेकोर कर लेना है। देखिए ये दावत स्पेशल है, आप हर कोई इसको बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। मैं प्रोफेशनल तरीके से भी सिखाऊंगी आपको, लेकिन ये उन लोग के लिए है जो इस तरह से दावत पर बनाना चाहते हैं और किसी डिश में उसको डेकोर करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। आप इसको लाजमी अपनी दावत पर बनाएं और अपने जो खाने का दस्तरखान है उस पे आप इसको रखें और अपने दस्तरखान की शान को बढ़ाएं। ये इतना यमी और डिलीशियस है। आपने सारी इस तरह से व्हिपिंग क्रीम जो है आपने उसको फ्लावर्स के साथ डेकोर कर लेना है, और फिर आपने एक साइड पे ना पतले पतले से आपने मैंगो के स्लाइस कट कर लेने हैं, और फिर आपने इस तरह से उसके फ्लावर्स बना के आपने उसको आपने एक कॉर्नर पे आपने सेट करना है। मैंने एक कॉर्नर से उसको छोड़ दिया था ताकि मैं वहाँ पे थोड़े से फ्रेश मैंगो के जो फ्लावर्स हैं वो बना के तो मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी। अब आपकी ये प्रॉपर मैंगो मिल्क केक रेडी हो चुका है। आपने इस तरह से उसको फ्लावर्स के साथ डेकोर करना है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आपने इस रेसिपी को अपनी दावत स्पेशल आपने लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरह के मज़े मज़े के खाने बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।